वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। और आज हमारे पास है ये रेनो ट्राइबर और इसका जस्ट अभी लॉन्च हुआ है, तो मैंने सोचा आपके लिए एक रिव्यू कर दूं। तो यहाँ पे ये इसका फेसलिफ्ट मॉडल है और यहाँ पे आपको मिल जाता है सीधा ये ऐसी कुछ इसमें ग्रिल मिल जाती है। आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं यहाँ पे कुछ ऐसे। कैमरा देना चाहिए था बट फ्रंट पार्किंग सेंसर है तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए उससे काम चला सकते हैं। यहाँ पे आपको LED DRLs मिलती हैं, यहाँ पे फॉग लैम्प्स, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, फॉग लैम्प्स, हाँ हेलोजन में इंडिकेटर आपको मिलता है ज़रूर। और ये है यहाँ पे रेनो का लोगो, नया लोगो। और यहाँ पे ये इसकी ग्रिल, ऐसा कुछ इसका फ्रंट लुक है। सामने आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स मिल जाते हैं। आपको ये सिर्फ एक सिंगल वॉशर मिलता है यहाँ पे ऐसे करने के लिए। और ये आपको ऑटो फोल्ड ORVM मिलते हैं, जैसे मैं गाड़ी के पास आता हूँ, दूर जाता हूँ तो ये लॉक अनलॉक हो जाती है। ये इसकी ऐसी कुछ है की जो कि यहाँ पे लॉक अनलॉक, बूट रिलीज और फॉलो मी हेडलैम्प्स का आपको फंक्शन देता है। जैसे अब मैंने इसको दबाया तो यहाँ पे ये ऑन हो जाओ। अभी ऑन नहीं हो रहे कि यहाँ पे आपको ये ऐसी कुछ साइड प्रोफाइल मिलती है। ये ऐसे कुछ साइड प्रोफाइल है। यहाँ पे आपको 15 इंच के इनफ्लेक्स व्हील मिलते हैं जो कि दिखते हैं एलॉय जैसे पर है नहीं। ये ऐसा कुछ है इनका प्रोफाइल और ये 15 इंच का है। यहाँ पे 185/60 R15 का आपका प्रोफाइल मिलता है। ये आपको ऑटो फोल्डिंग ORVMs मिलते हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल, आपको मैंने बता ही दिया। यहाँ पे ये डोर हैंडल इसका ब्लैकआउट में है, ग्लॉसी ब्लैक में। आपको रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता बट उसकी ज़रूरत भी नहीं है। 185 mm की आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है और आगे डिस्क, पीछे ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। अब ये है इसकी कुछ ऐसे बैक प्रोफाइल। यहाँ पे आपको मिल जाता है डिफॉगर, वाइपर वॉशर और ये है रेनो का लोगो। यहाँ पे आपको LED टेल लाइट्स मिलती हैं और ये है LED इंडिकेटर्स। यहाँ पे आपको मिल जाता है इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा और ये है इसका ट्राइबर का बैज। यहाँ पे आपको 3 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं ऐसे। और ये आपको कुछ ऐसे इसका बूट स्पेस मिल जाता है। अगर 3 रो आपकी अप होगी तो आपके पास बूट स्पेस बहुत कम बचेगी, बट यहाँ से आप ये और ये कर देंगे तो आपके पास 625 लीटर्स की बूट स्पेस मिलती है, जो कि बहुत मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप चाहें तो आप इस सीट को आप निकाल करके भी ले जा सकते हैं, एज अ 5 सीटर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिलता है। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस मिलती है। और ये है इसका पीछे का 3rd रो के लिए AC वेंट। यहाँ पे भी आपको कुछ ऐसे स्पेस मिल जाता है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है ऐसे। अब चलते हैं इस गाड़ी के आगे की तरफ। तो अब पहले इसके कुछ ऐसे एंटीना, ये ऐसे एंटीना है यहाँ पे आपको ये रूफ रेल्स मिल जाते हैं। इसका 2nd रो की तरफ चलते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ, तो अभी ये 2nd रो भी एडजस्टेबल हो जाती है। आगे पीछे आप इसको यहाँ से ऐसे कर सकते हैं कुछ ऐसे। ये सबसे पीछे ये गया, थोड़ा सा आगे ये साइज में आ गया और इससे ज़्यादा आप आगे कर सकते हैं, जैसा कि आप पहले भी देखें। तो चलिए अभी इधर देखते हैं कि कैसा नी रूम लेग रूम है। तो ये मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको ये ऐसे एक डोर्स मिलते हैं। यहाँ पे आप ऐसे लॉक करिए, ऐसे करके लॉक करिए पुराने ज़माने के हिसाब से। यहाँ पे आपको रेयर AC वेंट मिल जाता है। यहाँ पे लॉक अनलॉक खोलने के लिए यहाँ पे आपको मिल जाते हैं पावर विंडोज़ के कंट्रोल। यहाँ पे मिल जाता है आपको कुछ स्पेस और ये ऐसा कुछ इसका लुक है। और आप यहाँ पे 2 अडल्ट और 1 बच्चे को आराम से बैठा सकते हैं। 3 अडल्ट भी बैठ सकते हैं बट उतना कंफर्टेबली नहीं। और ये है इसकी कुछ ऐसे फ्रंट लुक, आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी ऐसे है। अब इसके 3rd रो की तरफ चलते हैं हम। और मैं तो आपको इधर आपको ये बताना भी भूल गया कि ये है इसका ऐसा कुछ हेडरूम।
अच्छा खासा हेडरूम है, नी रूम, थाई सपोर्ट। मेरे हाइट के हिसाब से, मेरी हाइट है 5'8", तो मेरे हिसाब से ये अच्छा है। और 6 फीट के भी बंदे बहुत आराम से बैठ सकते हैं। और अभी चलते हैं पीछे इसके थर्ड रो की तरफ। तो थर्ड रो में यहाँ पे आप ऐसे कुछ जा सकते हैं, बस इसको जस्ट यहाँ से आप टम्बल डाउन करिए आगे। यहाँ पे आपको ऐसे लीवर मिलता है, ये आप ऐसे, ये पूरी पीछे जाएगी, तो ये यहाँ पे आप ऐसे कुछ जा सकते हैं। एसी का पैनल है क्या जी? आप शीशे पे जी सामने है वो थर्ड रो में बैठ सकते हैं। तो ये है ऐसी कुछ स्पेस। आप ये अभी थोड़ा एक साइज में है या फिर थोड़ा पीछे है, एक थोड़ा पीछे है, तब पर भी मेरे पास नी रूम तो नहीं है, पर थाई सपोर्ट इनफ है मेरे पास। और ये ऐसी कुछ यहाँ पे इसकी हेडरूम मिल जाती है। यहाँ पे भाई साहब बहुत मतलब थर्ड रो के हिसाब से बहुत अच्छी नी रूम हेडरूम मिलता है आपको यहाँ पे। और ये है इसका एडजस्टेबल हेडरेस्ट, जैसे मैंने आपको पहले ही दिखाया हुआ है। अब मैं इसको आगे की तरफ, इसके आगे की तरफ चलता हूँ। ये है ड्राइवर साइड का इधर ये डोर। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है ORVM का कंट्रोल। यहाँ पे आपको विंडो, पावर विंडो, लॉक अनलॉक के लिए भी, और ड्राइवर साइड ऑटो अप और डाउन का फंक्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपको ऐसा कुछ इसका हैंडल मिल जाता है। यहाँ से आपको ओल्ड मॉडल का ऐसा कुछ, यहाँ पे आपको ये ABC पैडल मिलता है। और ये आपको हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और रिक्लाइन एंगल को भी मेंटेन करने के लिए दिया होता है। यहाँ पे आपको हेडलाइट लेवल को करने के लिए होता है। और ये यहाँ पे आपको इसका ऐसा कुछ स्टीयरिंग मिलता है, जो कि सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ ही आता है, टेलीस्कोपिक नहीं है। तो ये ऐसा कुछ है। और यहाँ पे आपको ये पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता है। जैसे मैंने ये ऑन कर दिया तो ये ऑन हो गया। अब ये फ्रंट पार्किंग सेंसर्स के इंडिकेशन है, जैसे आगे कुछ लोग खड़े हुए हैं तो वो उसका इंडिकेशन दिखाता है। अब जैसे यहाँ पे आपको ये इसका 7 इंच का MID क्लस्टर मिलता है। और यहाँ पे आपको ये स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिलता है। पहले मैं ये फ्रंट पार्किंग सेंसर्स ऑफ कर देता हूँ ताकि मेरे को डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि ये बहुत बीप कर रहा है। तो अब ये ऐसा कुछ है ऐसे। और यहाँ पे ये आपको मिल जाता है इसका स्टीयरिंग मीडिया कंट्रोल्स। और यहाँ पे आपको मिल जाता है ये क्रूज कंट्रोल। अब यहाँ से आप क्रूज ऑन या ऑफ कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ है। और ये यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ट्रिप A ट्रिप B कैसा चल रहा है। और आप यहाँ से ये भी चेंज कर सकते हैं कि क्या क्या यहाँ पे डिमिंग कंट्रोल, ये टेक अ ब्रेक ऑन, ये सब जाएगा। फिर आपका सर्विस ड्यू वगैरह सब बताएगा, सर्विस इंटरवल कब है। आपका TPMS का फंक्शन है यहाँ पे आपको मिल जाता है इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी वगैरह यहाँ पे देगा। और ये है एवरेज वगैरह, तो ये ऐसा कुछ है। और यहाँ पे ये ट्राइबर का आ जाता है। यहाँ पे आपको फ्यूल गेज मिल जाता है। यहाँ पे आपको टैको मिल जाता, यहाँ पे आपको ये स्पीड दिखेगा, ये आपको टैकोमीटर मिल जाता है। मतलब आप इसको पूरा टच कर सकते हैं, बस ये हल्का सा यहाँ पे ये आपको प्रोडक्शन दिया रहता है। और यहाँ पे इंजन लाइट, कूलिंग वगैरह का दिखाता है यहाँ पे। और ये आपको यहाँ पे ऐसे कुछ मिलता है। और यहाँ पे आपको ये स्क्रीन मिलती है। और यहाँ पे ये AC के कंट्रोल्स, यहाँ पे आपको ये मैनुअल AC मिलता है। मेरे हिसाब से तो इसमें देना चाहिए था ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, बस नहीं। यहाँ पे ये हैजार्ड लाइट, टिकटॉक्स के बटन। और यह यहाँ पे आपको मिल जाता है लॉक करने के लिए। अब ये लॉक होगी, अब ऐसे करके आप अनलॉक कर सकते हैं। ये ट्रैक्शन ऑन ऑफ करने के लिए होता है, ये रेयर डिफॉगर के लिए है। और यहाँ पे आपको ये वायरलेस चार्जिंग पैड मिलता है। तो अभी मेरे पास ये दूसरा फ़ोन है, तो अभी जैसे आप इस वायरलेस चार्जिंग को ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ से। तो ये देखिए फ़िलहाल तो ये ऑन हो गया, तो ये चार्ज करना दिखा दिया है। और जैसे मैं इसको ऑन ऑफ करूँगा तो ये ऑफ हो जाएगा। यहाँ से वायरलेस चार्जिंग ऑन ऑफ का ऑप्शन देता है, ये बहुत बढ़िया फंक्शन है। और यहाँ पे आपको मिल जाता है USB सॉकेट, जैसे कि आपको चाहिए होगा। अगर ये USB और एंड्रॉयड ऑटो वायर्ड चला सकते हैं आप। यहाँ पे ये है इसके ऐसे कुछ फंक्शन, बहुत मिनिमल सा है।
यहाँ पे व्हीकल्स का मिल जाएगा आपको, म्यूजिक का मिल जाएगा, स्मार्टफोन कनेक्ट करने के लिए सेटिंग्स वगैरह, और नॉर्मल जैसे डिस्प्ले होती है वैसे ही है वो, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। और ये है इसका मैनुअली डिमिंग IRVM ऐसा कुछ, और यहाँ पे आपको सेंसर्स मिल जाते हैं। ये ऐसा इसका केबिन लाइट है, LED लाइट्स। यहाँ पे आपको माइक वगैरह मिल जाता है। यहाँ पे आप ऐसा ये टिकट होल्डर है, सनशेड वगैरह, ये एक्सटेंडेबल नहीं है बस, हाँ ये ऐसे ही रहता है। और यहाँ पे भी ये ऐसे कुछ है, यहाँ पे आपको मिल जाता है शीशा, मिरर। हाँ यहाँ पे लाइट्स नहीं है, यहाँ पे ये आपको ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं सब। पीछे भी आपको एक मिल जाता है LED लाइट्स। तो यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा कूलिंग ग्लव बॉक्स, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे 1 लीटर की बोतल आप आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। ये हैं इसके कुछ ऐसे कप होल्डर्स, और ये है इसका कुछ नॉब, आप इससे एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये इतना बड़ा ग्लव बॉक्स मिलता है जो कि कूल्ड है, और ये ऊपर वाला कूल्ड नहीं है, ऐसा कुछ। यहाँ पे भी अच्छी खासी स्पेस है, यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। और ये है इसका कुछ ऐसा डोर पॉकेट, आराम से आप इसमें 1 लीटर की बोतल को होल्ड कर सकते हैं। तो और ऐसा कुछ अच्छा प्रॉब्लम तो है नहीं। अब इसके स्पीकर्स भी सुन लेंगे रहे टाइम, तो अभी सुनते हैं इसका स्पीकर्स का आउटपुट। और वैसे अगर देखते हैं इसका रिव्यू देते हैं स्पीकर्स का। वैसे AC वेंट्स तो बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, इसके AC की कूलिंग लाजवाब। तो चलिए अभी इसका स्पीकर सुनते हैं। ये है इसका 1000 सीसी का इंजन जो कि 96 Nm ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है। ये इसका ABS EBD पैनल है, यहाँ से आप ABS EBD का कर सकते हैं। यहाँ से आपका मोबिल, यहाँ पे से आपका ब्रेक ऑयल, ये रेडिएटर, और यहाँ से आप वॉशर फ्लूइड भर सकते हैं। ये यहाँ पे कुछ इंसुलेशन के लिए है ऐसे। दोस्तों, ट्राइब में है 1.0 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। सिटी ट्रैफिक में ये इंजन बिल्कुल परफेक्ट है। पावर डिलीवरी काफी स्मूथ है और गाड़ी आराम से चलती है। आपको अंडर पावर्ड फील नहीं होगा जब तक आप सिटी में हो। अब आते हैं इसके गियरबॉक्स और क्लच पर। यह है इसकी सबसे बड़ी हाईलाइट। इसका मैनुअल गियरबॉक्स इतना स्मूथ है कि आपको झटका फील नहीं होगा। हर गियर आराम से शिफ्ट होता है। और देखिए इसका क्लच कितना लाइट है। ट्रैफिक में बार बार गियर शिफ्ट करना पड़ता है और ये लाइट क्लच आपकी थकान कम कर देता है। लॉन्ग ड्राइव पार भी ये आपको कंफर्टेबल फील कराएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आप हाईवे पार होते हैं और गाड़ी में साथ लोग बैठे हैं तो इंजन थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकता है। ओवरटेक करते वक्त आपको थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। पार डेली सिटी कम्यूट के लिए ये एक परफेक्ट पैकेज है। तो दोस्तों, अगर आपको एक ऐसी 7 सीटर चाहिए जो सिटी के लिए परफेक्ट हो, जिसका गियरबॉक्स और क्लच बिल्कुल स्मूथ हो, तो ट्राइब मैनुअल ट्रांसमिशन आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। परफॉर्मेंस सिटी के हिसाब से बेहतर है और गियर शिफ्टिंग का एक्सपीरियंस लाजवाब है। वर्डिक्ट की बात करें तो अभी मैं आपको बाहर चल के बताता हूँ। वैसे इसकी सेफ्टी फीचर्स भी अच्छे हैं। आपको ABS EBD 6 एयर बैग्स और ESP वगैरह का सारा सपोर्ट मिलता है। जो स्टैंडर्ड सारे जो आप सेफ्टी फीचर्स जानते हैं वो सब आते हैं। और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी ठीक ठाक है। और अगर आपको इस प्राइस रेंज में चाहिए तो बहुत अच्छी गाड़ी है। तो अभी फाइनल वर्डिक्ट के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप लेना चाहते हैं ट्राइबर या ट्राइबर लेने का प्लान कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से ये एकदम परफेक्ट गाड़ी है, फैमिली कार जो आप चूज कर सकते हैं। और शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और गो एंड चेक इट आउट। अगर आपको ऑफर्स चाहिए तो ऑफर्स भी मिल सकते हैं। तो
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।